नमस्कार के हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं मंगला नायक और इसमें मैं हरियाणा को चुनाव कवर करते करते दरअसल रानिया हलके में पहुंचा हूं। मेरे साथ मेरे पत्रकार साथी और सर्वमित्र कंबोज। आपने सुना होगा दा मसला बहुत हिट शो रहा है। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। डोर टूट जा रहे हो, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपके पीछे हैं कि कब इंटरव्यू करने का मौका मिले। बिजी शेड्यूल रहता है, अक्सर यही 5-7 दिन होते हैं प्रचार प्रसार। सर्वमित्र जी, नाम सर्वमित्र से ये साबित होता है, सर्वमित्र बनने जा रहे हैं। मैं तो सबका मित्र हूँ भाई। रानिया हलके की क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिनको आप तवज्जो देंगे प्रचार प्रसार के माध्यम से, लोगों को ऐसा लगे कि नहीं पत्रकार का अनुभव भी थोड़ा काम में आएगा राजनीति में? यहाँ बहुत समस्याएं हैं। अब देखिए, यहाँ पे नशा सबसे ज़्यादा है रानिया हलके में। पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा नशा है। उस नशे को दूर करना है, ये लोगों को भरोसा है सर्वमित्र दूर करेगा। मैंने पहले भी इस पर बाकायदा खास रिपोर्टिंग की है। नशे का नौजवान, बहुत से नौजवान चले गए इस दुनिया से नशे की वजह से। नशा सबसे बड़ा मुद्दा है। सब डिवीज़न नहीं बना आज तक। बीजेपी सरकार ने धोखा दिया रानिया को। जो मंत्री थे रंजीत चौटाला, उन्होंने धोखा दिया रानिया को। सब डिवीज़न का वादा किया था, नहीं बनाया। आखिर में घोषणा की, वो आचार संहिता लग गई। सब डिवीज़न दूसरा मसला है। इसके अलावा मसला है घग्गर का पानी हर खेत तक पहुंचना चाहिए। किसान खुद कोशिश कर रहे थे, उन पे उल्टे पर्चे करवाए हैं। वो तो यमुना का पानी भी ला रहे हैं। वो तो मेरे को लगता है थेम्स नदी का पानी ले आएंगे। थेम्स नदी कहाँ है पता है? लंदन में। लंदन में? हाँ, वो तो शायद कल को ये भी बोल दें कि मैं थेम्स नदी का पानी लाऊंगा यहाँ पे। चौधरी साहब बातें तो ऐसे करते हैं जैसे बस वो खुद प्रधानमंत्री हो। कमाल है। यहाँ का पानी दिलवा दो। जो किसान यहाँ का पानी लेना चाहते थे ना घग्गर का, उनकी पाइपें खुड़वाई हैं चौधरी ने और उल्टा पर्चे करवाए हैं। और अब वो बात कुछ और घुमा रहा है। लोग सब समझ गए हैं, सब समझ गए हैं। तभी ये हालत है कि आज रेस से बाहर हो गए चौधरी साहब। आपको लगता है कि सर्वमित्र जिस तरीके से मसला के माध्यम से लोगों को मैनिफेस्टो को पढ़ने का काम किया करते थे, राजनीति की दौर से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का ऐसा कौन सा मैनिफेस्टो में कौन से ऐसे विचार आपको पसंद आए जो आप उम्मीदवार जता रहे हैं? आप देखो, लोगों से पूछो कितने पसंद आ रहे हैं। लोगों से पूछिए, पेंशन डबल होने वाली है। बुजुर्गों की, विकलांगों की, विधवा पेंशन वो डबल होगी। गरीबों के लिए देखिए कितनी अच्छी स्कीम है। पहले भी थी ये कांग्रेस के राज में। 100 गज का प्लॉट, जिसके पास खुद का मकान नहीं है, छत नहीं है, उन गरीबों मजदूरों के लिए कितनी अच्छी स्कीम है। आप बताइए, यानी आम घरों के सारे खर्चे कम करने, उसके बारे में कांग्रेस ने सोचा है। सिलेंडर 500 का मिलेगा, ठीक है ना। बिजली का बिल तकरीबन 0 हो जाना है, क्योंकि 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलनी है, हर घर को मिलनी है। इन लोगों के मैनिफेस्टो में ये सब बातें निकल के आ रही है कि 500 रुपये क्यों दीजिए, सिलेंडर तो बिल्कुल 0 में लीजिए। 1100 रुपये लोग महीने का वो भत्ता भी देने का इन्होंने घोषणा की, अभी बड़ी रैली हुई थी। सर्वमित्र कंबोज इस बात को महत्व नहीं देंगे। 1100 कितना भत्ता कहा था उन्होंने? 1100 रुपये पर महीने, हर महिला नहीं, 1100 रुपये पर महीने। किसको? हर महिला को जो गैस सिलेंडर यूज़ करती है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर इनेलो की सरकार बनती है तो 1100 रुपये उनके महीने में अकाउंट में पैसे होंगे। इनेलो तो कुछ भी बोल देगी, सरकार तो आनी नहीं। वो तो इतने जुमले फेंक देंगे, सरकार थोड़ा आनी है। सीट आनी नहीं और बात करते हैं कि सरकार हमारी आएगी। आपको लगता है? मान लीजिए बीजेपी बैकवर्ड पे चली गई है, ये कहना कोई इतनी शक्ति नहीं। मीडिया ट्रायल भी ये कर रहा है, आपको भी अच्छा अनुभव है। कांग्रेस की डेफिनेटली सरकार कांग्रेस की हरियाणा में आ रही है, टक्कर किसकी मानते हैं आप लोग? किसी के साथ टक्कर नहीं है। रानिया के लोग बदलाव चाहते हैं, उनसे दुखी हो चुके हैं। 1961 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी इस बार? क्योंकि जब से हरियाणा अलग हुआ है, इतना जितना आप लोग सोच रहे हो 75+ सीटों की, इतना तो शायद मुझे लगता है आज तक का रिकॉर्ड टूट जाएगा। आप हवा देखिए पूरे हरियाणा की, कितनी आंधी चल रही है कांग्रेस की, और इस आंधी में सब पार्टियां बह जानी है। सिर्फ बीजेपी कुछ सीटें आनी, किसी और पार्टी की सीटें नहीं आनी। आप देख लीजिएगा। क्या लगता है आपको कि ये साइड इफेक्ट बहुत बड़ा ये किसान आंदोलन रहा होगा? जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी के बारे में कहा जाता है, वो किसान नेता थे, मसीहा थे। और रणजीत सिंह चौटाला की बात की जाए तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, दिग्विजय चौटाला ने इस्तीफा नहीं दिया, दुष्यंत चौटाला ने इस्तीफा नहीं दिया। क्या लगता है ये साइड इफेक्ट हो गया किसान आंदोलन पूरा हरियाणा और पंजाब में बीजेपी के लिए? ये किसानी बहुल इलाका है, जहाँ हम बैठे हैं रानिया पूरा, ठीक है। किसानों के साथ क्या कुछ किया बीजेपी ने, ये आप सब जानते हैं। तो बीजेपी तो बिल्कुल ही ख़त्म पार्टी है इस इलाके में, बिल्कुल ख़त्म पार्टी है बीजेपी। इसके अलावा भी चौधरी जो रणजीत सिंह चौटाला हैं, उस समय सरकार के साथ थे, है ना, तो वो भी ख़त्म है, ठीक है। लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया यार, ये तो बड़ी तजुर्बे वाली बात। अच्छी बात है ना। देखिए, पार्टी ने उनको टिकट के काबिल भी नहीं समझा। इसका मतलब क्या है? इतने बड़े नेता है, मंत्री रहे हैं। हाँ, मंत्री रहे ना। बीजेपी ने मंत्री बना के रखा उनको, और बिना विधायकी के मंत्री बना के रखा। आपको याद होगा जब लास्ट में बना के रखा ना, उसके बावजूद भी टिकट काटना, इसका मतलब क्या आप समझिए।
क्या मतलब है? अपने संबोधन के दौरान एक बात और कही थी जो इस बात पे स्टिक बैठती है कि बी टीम नज़र आ रही है। क्या लगता है ये सब बातें कुल मिलाकर के भी गोपाल कांडा की बीजेपी ने टिकट काट दी, रानिया हल्के की रणजीत सिंह चौटाला की टिकट काट दी, क्या लगता है अंदरूनी कुछ ख्यालात कुछ और चल रहे हैं? तो सब मिले हुए हैं भाई, सब मिले हुए हैं। इनेलो, कांडा, बसपा, ये सब मिले हुए हैं, मिली भगत चल रही। कई सीटों पर मिली भगत हुई इनकी। कुछ सीटों पर बीजेपी ने इनेलो के मुताबिक कैंडिडेट दिए हैं, खासकर ये जो आप रानिया लगा लीजिएगा, डब वाले लगा लीजिएगा और एलनाबाद लगा लीजिएगा यहाँ पे, और बाकी हरियाणा में कई सीटों पे बीजेपी के मुताबिक इनेलो ने कैंडिडेट दिए हैं ताकि बीजेपी को फायदा हो। तो बात सामने आ चुकी है, पाक साफ हो गया। वो पत्रकारों के मुख से ये अल्फाज निकले तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे आने वाले समय के लिए आपको इसका जवाब देना पड़े। किस चीज़ का? जो आप बता रहे हो कि ये बी टीम के बन के काम। तो बी टीम नहीं है, आपको क्या लग रहा है? नहीं है मुझे बेटा? तो देखो एक अनुमानों की आयने ये भी जिस तरीके से मिन्नी बेनीवाल की टिकट काटी गई है इलाहाबाद के अंदर, बहुत बड़े नेता है बीजेपी के वो। तो बी टीम, तभी तो मैं कह रहा हूँ सबसे कमजोर कैंडिडेट दिया। एलनाबाद का सबसे कमजोर कैंडिडेट नहीं है, बिल्कुल है, नहीं है, बिल्कुल है। उससे तो अभी तक बेहतर के आंकड़ों में बिल्कुल, अभी तक के आंकड़ों में फ्लो पे। तो फिर क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी उन दूसरों को टिकट? शर्मित जी, रानिया में किसके साथ टक्कर मानते आप? टक्कर है ही नहीं रानिया में, किसके साथ टक्कर है? एक तरफा फैसला सुनाने वाले हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि उनको देख चुके हैं। चौधरी साहब को देख लिया। अर्जुन चौटाला माहौल बदल रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से देखा है कि वो डोर टू डोर हो रहे हैं। माहौल जो पहले था वो अब तो माहौल कांग्रेस की तरफ जाने लगा है। आप पिछले एक हफ्ते की रिपोर्ट उठाकर देखिए कांग्रेस की, ठीक है। हमें तो मौका कम मिला है, आपको पता है कि कब टिकट का डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है। उनके तो घर की पार्टी है, शुरू से लगे हुए हैं 3 महीने से। हम तो लगे हुए हैं अभी 12-13 तारीख से लगे हैं, लेकिन उसके बाद से हमारा इलेक्शन कैसे उठा आपने देखा है। पिछले एक हफ्ते में सब पिछड़ गए हैं वो लोग। चौधरी साहब रेस से बाहर हो गए हैं और इनेलो अब 2 नंबर पे आ गई है। पार्टी के अलावा व्यक्तिगत मैनिफेस्टो क्या माइंड में चल रहे हैं मसला के? इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इलाके के लिए अगर विधायक चुने गए तो क्या कुछ प्राथमिकता देंगे? बहुत कुछ करना है मन में, बहुत एक रोड मैप लेके आया हूँ। रोड मैप विज़न है मेरे पास, इलाके को कैसे आगे लेके जाना है। रानिया हल्का डेवलपमेंट की वजह से जाना जाएगा, जो कि अभी सिर्फ नशे की वजह से जाना जाता है। बहुत सारे प्लान हैं। अगली मुलाकात जल्द करेंगे। आखिरी मेरा सवाल, क्या रानिया हल्के के अगले विधायक से मैं बात कर रहा हूँ? जनता ने तो तय कर दिया, अब आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, शुक्रिया। ये सर्व मित्र द मसला चैनल से और के हरियाणा पे विशेष दौर से इंटरव्यू चलते रहेंगे। अगली मुलाकात फिर से करेंगे मैनिफेस्टो के साथ। व्यक्तिगत दरअसल इनके मैनिफेस्टो क्या रहेंगे पब्लिक के लिए प्रसारित करेंगे। बनिए हमारे के हरियाणा के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और प्रतिक्रिया साझा जरूर करें।